नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उम्मीद। संजना फटाफट पोछा लेकर बाहर निकली ही थी कि सास मालती जी ने आकर उसे रोक दिया। अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है? देख नहीं रही कितनी तेज धूप हो रही है? उनकी बात सुनते ही संजना रुक गई और उनसे बोली, मम्मी जी, आज तो श्यामा दीदी काम करने नहीं आई हैं, इसलिए साफ सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। घर में तो मैंने पोछा लगा दिया है, पर बस बाहर का पोछा रह गया है। अरे तो इतना कितना बड़ा बरामदा है हमारे घर का, छोटा सा ही तो है। तू रहने दे। पर मम्मी जी, जब पूरे घर में पोछा लग चुका है तो बाहर भी लगा ही देती हूँ। अरे बहू, तू कितनी सुंदर है, इतनी गोरी है, कहीं तुझे नज़र लग गई तो? अरे मेरी बहू को नज़र लगे ये तो मैं देख ही नहीं सकती। कुछ नहीं होता, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अब मालती जी ने इतनी बार कहा तो संजना पोछा वापस रख कर आ गई। अभी हाथ धोकर हाल में आई ही थी कि मालती जी ने कहा, अच्छा बहू, मैं मायके होकर आ रही हूँ। तेरे मामा ससुर कितने दिनों से बुला रहे हैं। तेरी शादी के बाद तो मेरा जाना ही नहीं हुआ। आज संडे है तो सब लोग घर पर ही मिल जाएंगे। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। तब तक तो समीर भी टूर से वापस आ जाएगा। उसकी ट्रेन भी तो शाम की ही है। तू तो जाकर आराम कर। उनकी बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी। मालती जी थोड़ी देर में घर से रवाना हो गईं और संजना रसोई का काम निपटाकर अंदर कमरे में आ गई। तभी बाहर बरामदे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो उठकर बाहर आई तो देखा एक छोटा सा गमला नीचे गिरकर टूट गया था। आस पड़ोस के बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। उसे देखकर बाहर खेल रहे बच्चे तो भाग गए, पर उसे समझ में आ गया कि बच्चों के खेलने के कारण ही वो गमला नीचे गिरकर टूटा है। वो बाहर टूटे हुए गमले और पौधे को उठाकर वहाँ पर सफाई करने लगी। आस पड़ोस की आती जाती औरतें उसे देख रही थीं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी पड़ोस में रहने वाली मालती जी की सहेली सुधा वहाँ आ गई। उसे देखकर बोली, अरे बहू, आज तुम यहाँ सफाई कर रही हो? उन्हें देखकर संजना ने नमस्ते किया और कहा, हाँ आंटी जी, वो बच्चे खेल रहे थे तो शायद बाल लगने से गमला टूट गया, बस उसी को साफ कर रही थी। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतनी धूप में तुम कहाँ बाहर आ गई, वरना तुम तो कभी बाहर का काम करना भी पसंद नहीं करती हो और घर में भी बेचारी मालती से कितना काम करवाती हो। ये सुनकर संजना दंग रह गई। पर आंटी जी, घर के साफ सफाई के लिए तो श्यामा दीदी आती हैं और बाकी रसोई का सारा काम मैं करती हूँ। मम्मी जी से तो मैं ज़्यादा कोई काम करवाती ही नहीं हूँ। रहने दे बहू, एक महीने में ही तूने इतने गुल खिला दिए कि तेरी कहानी तो सारे आस पड़ोस में मशहूर है। अरे श्यामा को तो इसलिए लगा रखा है मालती ने कि तुझे बाहर बरामदे का काम करने में जोर आता है। इतना सा तो बरामदा है तुम्हारा, फिर भी बहाना करती हो तुम कि मुझे नज़र लग जाएगी। यहाँ तक कि एक गिलास पानी उठाने में भी तेरी कलाई मुड़ जाती है। अरे इतनी क्या नाजुक बनना कि अपनी सास को परेशान कर रही है। बेचारी मालती की तो किस्मत ही खराब है जो वो तुझे झेल रही है। अगर मेरी बहू ऐसा करे ना तो अच्छे से सबक सिखा दूँ। सुधा जी मुँह बिगाड़ते हुए बोली, लेकिन आंटी जी, आपसे ये किसने कहा? संजना ने कहा, अब मालती का पति तो है नहीं। बेटा भी बहू की सुंदरता के जाल में फंस चुका है तो बेचारी अपने मन की बातें हमसे ही बतला लेती है। घोर कलयुग है। ऐसा कहकर मुंह फेर कर वो वहाँ से निकल गईं। पर संजना हैरान परेशान वहीं खड़ी रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद इसीलिए आस पड़ोस की औरतें उसे इस तरह से घूर कर जा रही थीं। संजना की समीर के साथ शादी अभी एक महीने पहले ही हुई थी। संजना दिखने में काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी थी। वो समीर के दोस्त की बहन थी। समीर और संजना का भाई मनन एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसका उसके घर आना जाना था। वहीं उसने संजना को देखा था। उसे संजना बहुत पसंद आई थी। जब समीर की शादी की बात चली तो समीर ने मालती जी को संजना के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया
कि वो लोग एक ही बिरादरी के हैं। जब मालती जी संजना के घर रिश्ता लेकर गईं तो उनके घर की स्थिति देखकर खुश नहीं थीं। कहाँ समीर का परिवार उच्च मध्यम वर्गीय था और कहाँ संजना का परिवार निम्न मध्यम वर्गीय। दोनों की आर्थिक स्थितियों में जमीन आसमान का फर्क था। मालती जी को पूरी उम्मीद थी कि संजना का परिवार उनके मन मुताबिक दहेज नहीं दे पाएगा, इसलिए एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन समीर की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिर शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। खैर अभी 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। मालती जी यूँ कभी संजना को परेशान नहीं करती थी, लेकिन वो बाहर आस पड़ोसियों को ये सब बातें बोल रही थीं। इसका तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। अब आस पड़ोसियों को बोल रही थीं तो जाहिर सी बात है रिश्तेदारों को भी बोल ही रही होंगी। खैर संजना ने ठान लिया कि अब मालती जी आएंगी तो वो इस बारे में उनसे बात ज़रूर करेगी। शाम को जब मालती जी घर पर आईं तब तक समीर भी घर पर आ चुका था। इस बारे में संजना ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। उन्हें देखकर समीर ने पूछा, अरे वाह मम्मी, आज तो मायके जाकर आपका खून खुशी के मारे दुगना हो गया होगा। तो उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, पर मायके जाने की खुशी तो सारी दुनिया की खुशियों से अलग है। कितना कुछ मन में दबा होता है, वो सब कुछ बोलने में आ जाता है। मालती जी सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ ये तो है, आखिरकार औरतें मायके जाती ही क्यों हैं, अपने ससुराल की बातें करने। समीर हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मालती जी भी हंस पड़ी। फिर वो संजना से बोली, अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो पिला देना। लेकिन संजना सोफे से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर समीर ने कहा, संजना मम्मी कुछ कह रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। उसकी बात सुनकर संजना ने कहा, सुनाई तो दिया था समीर, लेकिन क्या करूं, एक गिलास पानी उठाने में कहीं मेरी कलाई मुड़ गई तो। तुम्हें पता है ना कि मेरी कलाई कितनी नाजुक है। यह सुनकर समीर हैरानी से संजना की तरफ देखने लगा। संजना, ये तुम क्या बोल रही हो? समीर, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये तो मम्मी जी सबको कहती हैं कि मेरी कलाई इतनी नाजुक है कि मैं एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती, कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। इस कारण तो मैं घर के बाहर भी साफ सफाई नहीं करने जाती, है ना मम्मी जी। यह सुनकर मालती जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। वहीं समीर उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मम्मी जी, आखिर क्या मज़ा आता है आपको मेरी इस तरह से बुराई करने में? मैं तो ज़बरदस्ती आपके घर की बहू बनकर नहीं आई थी ना, आप खुद मुझे लेकर आई थी, फिर बिना सिर पैर की बातें क्यों? उसकी बात का मालती जी कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ये देखकर समीर ने कहा, मम्मी, माना कि संजना मेरी पसंद थी, मेरी जिद के कारण वो आपकी बहू बनी, लेकिन है तो अब आपके घर की बहू ही ना। मुझे तो लगा था कि आपने उसे अपना लिया, लेकिन आप तो हमारे पीठ पीछे लोगों से इस तरह की बातें कर रही हो। खुद को बेचारी साबित करने से आपको क्या मिल जाएगा? आखिर समीर के पूछने पर मालती जी बिफर पड़ी। ये मुझे पसंद नहीं है, माना कि सुंदर है, पर ऐसी सुंदरता का क्या करूं? क्या लेकर आई है ये अपने मायके से? कुछ भी नहीं, खाली हाथ आ गई। तूने रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, मेरी सहेलियों में मेरी नाक कटवा दी। ये सुनकर तो एक पल के लिए समीर और संजना दोनों चुप रह गए। फिर समीर ने कहा, मम्मी, सिर्फ इस कारण कि आपकी बहू दहेज लेकर नहीं आई, वो आपको पसंद नहीं है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हमारे घर में क्या कमी है जो आप बहू के परिवार से उम्मीद करती हो? पापा सब कुछ तो छोड़ कर गए हैं आपके पास, और मैं भी ठीक ठाक कमा लेता हूँ। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपने अपने मन में एक गांठ बांध ली कि मुझे मेरी बहू पसंद नहीं, और इस कारण आप अपने रिश्तों को बिगाड़ रही हो। मम्मी, लोगों का कुछ नहीं जा रहा है, वो तो हमारे घर की बातें सुन सुनकर सिर्फ आपसे हमदर्दी जताते होंगे और फिर आपके पीठ पीछे हम पर हंसते होंगे। आखिर क्या कर रही हैं आप ये सुनकर मालती जी चुप रहीं। तब समीर ने कहा, मम्मी, मेरे लिए आप और संजना दोनों ज़रूरी हैं।
कम से कम मेरे लिए कुआं मत खोदिए। हम 3 लोगों का ही तो परिवार है, हंसी खुशी से रह सकते हैं। मैं आप दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ पाऊंगा, कहकर समीर अपने कमरे में चला गया। संजना ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी समीर के पीछे पीछे कमरे में चली गई। मालती जी काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहीं। आखिर समीर कह तो सही रहा था, यूं पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बेचारी बनकर वो अपने ही परिवार का मजाक उड़ा रही थीं। पर उन्होंने अपने किए के लिए माफ़ी तो नहीं मांगी। कुछ दिन तक घर का माहौल बड़ा बोझिल सा रहा, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मालती जी ने उसके बाद कभी आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में संजना के बारे में कोई बात नहीं की, या यूं कहें कि उसकी बुराई नहीं की। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।